इंडिया में जहां एक तरफ इतने सारे शिटी टीवी शोज और रियलिटी शोज भरे पड़े हैं, वहीं एक ऐसा शो है जो इन सब से बिल्कुल हटके है, एंड दैट इज इंडियाज गॉट टैलेंट। वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट। एक शो जहां ना कोई फालतू का ड्रामा होता है, ना ही कोई जबरदस्ती की सिंपैथी भाई मोमेंट है और ना ही कुछ स्क्रिप्टेड होता है। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू जस्ट चिल आउट। इससे पहले मैंने कई सारे रियलिटी शोज देखने का ट्राई तो किया, लेकिन हर एक शो में बस एक दो एपिसोड देख के ही मैं बोर हो जाता था, और उनमें से कुछ तो इनके बारे में बात ही मत करो। लेकिन लिटरली एक द कपिल शर्मा शो और दूसरा इंडियाज गॉट टैलेंट, यही दो ऐसे रियलिटी शोज हैं जो मुझे अच्छे लगे। एंड मजे की बात तो ये है कि टैलेंट किसी करोड़ों के प्रोडक्शन हाउस ने नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाया है एक यूट्यूबर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने। आखिर कैसे समय रैना ने बनाया इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट और वी कैन से द बेस्ट रियलिटी शो, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। Meet समय रैना, the creator of India's Got Talent, इंडिया के one of the most famous stand-up comedian, a chess enthusiast and a YouTuber, जिन्होंने मल्टीपल सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब किया है। इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में हाउसफुल स्टैंड-अप शोज किए हैं, यूट्यूब पर चेस टूर्नामेंट्स किए हैं, कई सारे शोज जीते हैं एंड ना जाने क्या क्या किया है। समय रैना एक एग्जाम्पल है ऑफ एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मैन। बट यू नो, इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब समय रैना ने हाई स्कूल कंप्लीट करके जेई का एग्जाम दिया था। समय का एग्जाम इतना खराब गया था कि उसमें मार्क्स आए नेगेटिव में, और शायद यही नेगेटिव मार्क्स समय की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये मार्क्स देख के इन्हें कोई भी बड़ा कॉलेज कोई अच्छा कोर्स ऑफर कर ही नहीं रहा था। लेकिन कश्मीर के होने की वजह से उन्हें एक रिजर्वेशन मिल गया और समय के पास केवल दो ऑप्शन बचे, या तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करो या केमिकल इंजीनियरिंग, और उसमें समय ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का ऑप्शन चुना। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचे, उन्हें समझ आ गया कि ये सब पढ़ लिख के तो लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं। भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या है आदमी? कुछ नहीं करते भाई, हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है। उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ। वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्ड पे, वो डिजिटल प्रिंटिंग है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है इस इन्फॉर्मेशन का। और तभी समय ने कॉलेज की डिग्री को साइड में रखकर कई सारे ओपन माइक्स करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे समय की पॉपुलैरिटी अपने शहर में बढ़ती गई, और बाद में वो अभिषेक उपमन्यु जैसे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए शो ओपन करने लगे। आफ्टर दिस वो मुंबई आके स्टैंड अप कॉमेडी को फुल टाइम करने लगे, एंड यहीं से शुरुआत होने वाली थी इंडियाज गॉट टैलेंट की। बिकॉज समय अभी फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल तो हो गए थे, लेकिन बड़ी चीजें अचीव करने के लिए समय तो बड़ा लगता है ना भाई। 2019 आ चुका था जब समय रैना ने पार्टिसिपेट किया अमेजॉन प्राइम वीडियो में आ रहे एक शो कॉमिक्स्तान के सीजन 2 में, जिसमें जाकिर खान जैसे काफी फेमस जजेस भी थे। समय रैना ने पार्टिसिपेट किया और आकाश गुप्ता के साथ ये शो जीत भी लिया, जिससे समय की पॉपुलैरिटी टाइम के साथ और भी बढ़ती गई। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया और समय रैना के सारे शोज कैंसिल करने पड़ गए। ये टाइम समय के लिए काफी खराब हो सकता था। लेकिन यहाँ उनकी स्टोरी में आ जाते हैं तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट ने समय को उस वक्त सजेस्ट किया कि वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करे। उनके कहने पे समय ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और वहाँ वो गेम्स खेलने लगे। लेकिन इससे तो वो बस एक नॉर्मल सा इंडियन गेमर बन के रह जाते, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इंडिया का बच्चा ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना देख रहा था, थैंक्स टू टोटल गेमिंग। सीरियसली लाखों लोगों ने मोबाइल में फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स इंस्टॉल करके यूट्यूब पे स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था। किसी के पास कुछ काम ही नहीं था, टोटल लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समय रैना के पास थे दो ऐसे टैलेंट्स जिससे वो सारे गेमर्स के बीच अलग से शाइन करते थे, जिसमें पहला था उनका चेस खेलने का टैलेंट। समय रैना इज अ ब्रिलियंट चेस प्लेयर। बचपन से ही समय को चेस खेलने का काफी शौक था, सो ही डिसाइडेड कि क्यों ना इस खेल को स्ट्रीम किया जाए। और उसी लॉकडाउन में जहाँ एक तरफ सभी गेमर्स पबजी जैसे गेम खेल रहे थे, वहीं समय ने चेस खेलने का किया। करंटली chess.com पर समय रैना एक मास्टर टाइटल प्लेयर हैं, एंड यू कैन सी उन्होंने कितने सारे इंटरनेशनल चेस मैचेस किए हैं, साथ ही अवार्ड्स और मेडल भी जीते हैं। समय का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उनकी कमेंट्री। देखो, चेस एक ऐसा गेम है जो खेलने में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे खेलते हुए देखना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मतलब मैंने ट्राई किया है लोगों को चेस खेलते हुए देखने का, पर वो सब 15-15 मिनट तक बैठे रहते थे और एक भी स्टेप नहीं चलते थे, जो मेरे लिए तो बहुत बोरिंग था भाई। पर जब मैंने समय के कुछ लाइव स्ट्रीम्स देखे, तो उसमें समय का इतने इंटरेस्टिंग वे में गेम के ऊपर कमेंट्री करना और ऑडियंस से बातें करना, फनी जोक्स क्रैक करना मुझे काफी पसंद आया। ये स्ट्रीम्स इतने फनी होते थे कि आज भी समय के चेस स्ट्रीम के क्लिप्स इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं। और अब जाके फाइनली 2024 में उन्होंने बनाया अपनी लाइफ का और शायद पूरे यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट।
इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। सो इंडियाज गॉट टैलेंट को उन्होंने एक अमेरिकन यूट्यूबर के शो किल टोनी से इंस्पायर होकर बनाया था। किल टोनी एक ऐसा शो था जहां कुछ कंटेस्टेंट आते हैं और 60 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाते हैं। अब इससे पहले कि आप कॉपी कॉपी चिल्लाने लगो, ट्रस्ट मी, इंडियाज गॉट टैलेंट किल टोनी से काफी बेटर है। जब मुझे पता चला कि इंडियाज गॉट टैलेंट इस वाले शो से इंस्पायर है तो मैंने किल टोनी के कुछ एपिसोड्स देखे और हर एपिसोड के शुरू के 5-10 मिनट में ही मैं बोर हो जाता था भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। और उसमें लेटेंट जितना मजा भी नहीं आता था। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो केटी को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10 एंड इंडियाज गॉट टैलेंट को 10 on 10 भाई। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑफ कोर्स समय की होस्टिंग। अगर आप मुझसे पूछते हो कि किसी से इंस्पायर होकर उससे भी बेटर कुछ बनाने का एग्जाम्पल मुझे बताओ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में इसका लेटेंट से बेटर एग्जाम्पल कहीं मिल सकता है। और यही चीज हमें देखने को मिलती है व्यूवरशिप में भी, जहाँ किल टोनी शो का लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से इस पर इंटरनेशनल व्यूवर्स आते हैं। मतलब दुनिया के हर एक कंट्री से वो लोग ये शो देखते हैं जिन्हें इंग्लिश आता है। फिर भी केटी के हर एक एपिसोड में एवरेज 2.5 मिलियन व्यूज आते हैं। वहीं लेटेंट के इतने व्यूज तो केवल शुरू के 2-3 घंटे में आ जाते हैं। केटी के सबसे पॉपुलर एपिसोड में जितने व्यूज है उतना तो लेटेंट का नॉर्मल है। और इंडियाज गॉट लेटेंट के व्यूज से आप समझ ही सकते हो कि लोग इस शो को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कर क्या सकते हो। द गोल ऑफ द शो इज टू फाइंड द लेटेंट, मतलब लोगों के अंदर का हिडन टैलेंट बाहर लाना। और इसी वजह से शो काफी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है और आप कभी नहीं जानते कि आखिर इस शो में आगे क्या होगा। और इस शो का रेटिंग सिस्टम भी ऐसा है कि अगर कोई टैलेंटलेस इंसान भी आ गया जिसको 0 स्टार्स मिले हैं और उसने खुद को भी 0 स्टार ही दिया है तो वो शो जीत जाएगा, जिससे एक और अनसर्टेनिटी बन जाती है क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि कौन जीतेगा। इस शो की पॉपुलैरिटी इस लेवल की है कि जो ये शो जीतता है उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स लाखों में हो जाते हैं। जिससे आजकल हमें इसके विनर्स का एक अलग ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये एड जिसमें लेटेंट के सारे फेमस कंटेस्टेंट ने कोलैब किया है। हेलो सर, आपका ऑर्डर आ गया है।